नाउ टुडे हमारे पास अब जो है आज हम लोग करेंगे ये है तो नहीं ना, मैंने कहा मना करी तेरे नहीं ये 1 सेकेंड। 15 मिनट ये रहा पुराना और ये रहा नया। आज हम लोगों को करना है टीएटी पैच। स्क्रीन फोटो की इस फोटो स्टेट की अलग बनानी है, ठीक है? नजर आ रही है? ओके मैं दिखाता हूँ। आधार वो लाओ और आधार कार्ड लेकर मुझे और पैन कार्ड। नाउ वी आर इन 4 यूनिट में ये अभी हम, और इसमें ये प्लानिंग एयर आइटनरीज तक हमारा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैच। अब आप लोग जो है यहाँ तक आ गए कि फेयर, अब हमारा फेयर शुरू, पेंटिंग में कल में फेयर शुरू अब ये किसकी आवाज आ रही है, जिसकी आवाज आ रही है वो अपने म्यूट करें, म्यूट कर दो। तो यहाँ पर आप देखो कि हमने आइटा ज्योग्राफी कर लिया, रूट कर लिए सारे। रूट कैसे डिजाइन करते हैं, एक आइटनरी डिजाइन करनी है तो हमें, हमारे पास टाइप ऑफ जर्नी है, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल इंडिकेटर है, उनकी हेल्प से ही हम कोई आइटनरी बना सकते हैं, ठीक है, कोई रूट बना सकते हैं। कुछ रूट बनाने के लिए मैंने तुम्हें दिए भी थे, तो बना लिए रूट्स। क्या निकालना है घोड़ा? कुछ रूट मैंने डिजाइन करने को दिए थे, बना लिए? नहीं सर, तो समझ ही नहीं आया, इतना देखा कुछ समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? इतना सब कुछ तो क्या सारा व्हाइट बोर्ड पे यहाँ क्लियरली समझाया है, और सारा कुछ शेयर भी किया हुआ है मैंने, वो सब व्हाट्सएप पर भी शेयर किया है, और इसके अलावा वीडियो सारा शेयर है। फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या परेशानी है? ये मुझे मालूम है किसी परेशानी ये है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं देखी, सॉरी वर्ल्ड मैप नहीं चेक किया ना, वर्ल्ड मैप चेक किया, और क्योंकि उसमें जो लोकेशंस हैं वो वेस्ट साइड की हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की लोकेशन है, तो मैप देखोगे खोल के तो समझ में आ जाएगा। काले कलर का पेंटिंग आता है, अलावा जो है तुमने और कहीं आइटा कोड भी देखे होंगे, आइटा सॉरी मैप को देखो, फिर आइटा कोड देखो, सब समझ में आ जाएगा। समझ नहीं आया तो आप, ऐसा नहीं है कि हम जो है करीबन एक हफ्ते या 10-15 दिन क्लास, 10 दिन हो गया हमें लगभग। प्रॉब्लम और किसी कोई दिक्कत? इसकी भी चाहिए, बाकी लोगों के ये तो वहाँ है। बाकी लोगों की रूटिंग हो गई? ले के घर में जाके फोटो खिंचवाते हैं। क्या आवाज आ रही है, ये म्यूट करो। ले इसकी भी चाहिए, वो मेल कर दिया मैंने दोनों, इसकी वो दे दे। दोबारा हो रहा है। हाँ आप ये बताओ कि और कोई किसी को रूटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रूट बनाने में, रूट बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ। यस अनीता, अनीता, सर सर तो क्लास ही नहीं हुई। अनीता, यस सर। हाँ रूट बनाए तुमने? नो सर, मैंने तो क्लास ही नहीं हुई। क्लास ही नहीं ली? कितने दिन से क्लास नहीं ली? कितने दिन हो गए? सर मैंने ट्यूजडे से क्लास नहीं हुई है। कितने दिन से? एक हफ्ते से? यस सर।
वीडियो देखना, मोबाइल वीडियो सारे पड़े हुए हैं, सारी वीडियो चेक कर लेना और देखो क्लास कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। वीडियो चेक करो, जिसको कुछ नहीं समझ में आया या क्लास ही नहीं अटेंड की वो वीडियो चेक करें। यस सर। अंजू, अंजू, अंजू है क्या? यस सर। हाँ, रूट बना लिए? नो सर। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, कितने दिन हो गए? अब तो बीच में छुट्टियां भी थी। मुझे रूट चाहिए हर हालत में, एज ए डीएचए चाहिए, वो डीएचए के रूप में चाहिए मुझे वो। ओके सर। आई नीड ऑल रूट्स। ओके सर। चारू बनाए? चारू, दीपाली, दीक्षा, गुंजन, अंजलि बनाए रूट्स? नहीं बनाए। हरप्रीत? हेलो सर। हाँ, रूट बनाया? सर बन तो गए, हाँ सर रूट कंप्लीट नहीं हुए हैं, बस अभी मैंने फर्स्ट वाला ही बनाया था, कोशिश करी थी मैंने अभी, पर हाँ, कंप्लीट नहीं हुए हैं बिल्कुल। वेरी गुड। कोशिश तो करनी है ना, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? मैंने कुछ, सर कोशिश तो मैंने भी की है। हाँ कोशिश तो करनी है, यही तो। सर डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब आवाज बहुत आ रही है सर। कहाँ से? पता नहीं सर। अब किसकी आ रही है? सब बर्तनों की टाइप्स। ये मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा है ना दरअसल। यस सर। हाँ, सभी जगह यही समस्या है। तो दरअसल ये कोशिश करना जरूरी है, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर मैं नया सुना शुरू करूंगा। वीडियो पढ़े, वीडियो देखो, कोशिश तो करो, उसमें जब प्रॉब्लम आए फिर पूछो। और सारा कुछ बता दिया कि रूट कैसे बनेगा, एक एक स्टेप बताया है, वीडियो दोबारा देख लेना। हिमांशी, काजल यस सर। बनाए कुछ रूट? सर एक ही बनाया था और फिर आपने कहा था आप जी क्लासरूम पे डाल दोगे, तो जब सर आप डालोगे मैं सबमिट कर दूंगी। समझ में तो आ गए ना क्या? कुछ तो। Yes, मैंने sir, डाल दिया है। काजल यस सर। बनाया कुछ रूट? सर एक बनाया बस। समझ में आ गए? मनीषा? हाँ सर आ गए सर थोड़े थोड़े। मनीषा, यस सोनाली, सर। मनीषा, सोनाली रूट बनाए कुछ? सर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग रखा है। ये तो हाथ में चोट लगी है तो वो तो उस पे बनेगा ना, लैपटॉप पर। सर लैपटॉप पे तभी बनेगा ना जब हाथ काम करेगा। वो उल्टा हाथ भी काम कर जाएगा उसमें, तो क्या है? सीधे हाथ में लगी है, सर उल्टे हाथ में लगी है? सर सीधे हाथ में लगी है। हाँ तो उल्टा भी, लैपटॉप पे उल्टा भी चल जाएगा। सर मेरे से उल्टे हाथ से काम नहीं होता। आपको विश्वास नहीं है तो मैं फोटो भेज दूंगी हाथ की। नहीं नहीं है, मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए। वंशिता? सर सर कौन? एक्सक्यूज मी सर शिवानी सर, लैपटॉप पे बनाना है क्या ये? ये जिसको लैपटॉप पे लगे लैपटॉप पे बना सकता है, जिसको लग रहा है कि उस पे बनाना है, पेपर पे बनाना है, सर पेपर पे बना सकते हैं। पेपर पे बना पाएंगे सर, लैपटॉप है नहीं, खराब है। आज जैसे भी बनाना, मेरा ऐसी कोई हमारा यहाँ मैंडेटरी कुछ नहीं है, जो भी इजी सर आपने अवेलेबल, बोला ना अभी तो मुझे लगा। जो भी इजी अवेलेबल हो घर में वो बनाना है। वो तो ओके उसको बताया ना, उसको हाथ में लग रही है तो लिख नहीं सकती तो लैपटॉप पे बना ले। ओके ओके। लेकिन अगर ये नहीं करोगे रूट वाला काम, आगे फंस जाओगे जो अब आगे आने वाला है। इसलिए मैंने अभी सुबह डिस्कशन किया ये सारा कुछ।
ये सर आप गूगल क्लासरूम पे उसका अटैचमेंट डाल देना। हाँ? इसका सर अटैचमेंट गूगल क्लासरूम पे DHE का अटैचमेंट डाल देना, फिर हम वहाँ सबमिट कर देंगे। हाँ डाल DHA तो लिख दिया दूंगा है मैं, सर आपने। DHA लिख सर दूंगा नहीं, जो मैं DHE उसका। नहीं है वो तो पहले वाले हैं, ये वाला नहीं डाला आपने। ये वाला अभी नहीं डाला है मैंने, ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब आप देखो, आज हमें नया टॉपिक सीखना है। अभी 1-2 क्लासेस तक टाइम है तुम लोगों के पास, क्योंकि अब जो भी थोड़ा भी हम कुछ लेक्चर बेस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जैसी 5वीं यूनिट शुरू होने वाली है तो समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। जो रूटीन नहीं बनाएगा, जिसने रूटीन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो 5वीं यूनिट जब शुरू होगी समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। इस बात को ध्यान समझ लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नॉट क्लियर, चलो ठीक है। यहाँ देखो, अब आपके पास नए टॉपिक्स आ रहे हैं। PAT पैट, एयर फेयर्स, फेयर टाइप, फेयर रूल, LCF, NUC एंड कन्वर्जन फैक्टर, सेल्स इंडिकेटर, ठीक। ये कुछ फेयर से पहले की थ्योरी है। फेयर एक्चुअल में जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर फेयर कैलकुलेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, दोनों काम करेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिना ड्राइंग के कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब बिना ड्राइंग के कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इससे पहले कि हमारी है PAT पैट। अब पैट क्या होता है? पैट ही सब कुछ है जिसके बिना आप फेयर देख नहीं सकते, फेयर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा फेयर चल रहा है वो हमें देखने को मिलेगा PAT पैट में, दुनिया में कहीं पर भी, ठीक है। US के फेयर देखने हैं, इंडिया के देखने हैं, जापान के देखने हैं, इंडोनेशिया के फेयर देखने हैं। तो किसी भी कंट्री का फेयर देखना है तो हम देखेंगे PAT पैट पे। उसके अलावा वहाँ रूल कौन सा चल रहा है, फेयर पर रूल चलता है, फेयर रूल कहते हैं उसको। फेयर कितना है और उस पर रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो वो भी हमें मिलेगा पैट पर। इसके अलावा वो सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने पढ़ी है, यानी कि यहाँ से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ से, ये जो सेकंड यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी एज ए जनरल रूल मिलती है PAT पैट में। तो अब हम देखते हैं कि पैट में मिलता क्या है और दिखाई कैसा देता है। हाउ ए पैट लुक लाइक? पैट इज ए मैनुअल बुक, राइट, which is used by the which is used at the time of booking itineraries. itineraries को बुक करते टाइम पैट की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये उसी तरह से जैसे आपकी OAG गाइड थी, बट OAG गाइड जो थी, it was used to check the schedule of the flight schedule from a particular airport in the world. तो फ्लाइट्स के शेड्यूल चेक करने थे, तब हम OAG फ्लाइट गाइड देख रहे थे। अब हमारे पास उसी तरह से एक और गाइड बुक है, ये मैनुअल भी होती है, भी ऑनलाइन भी होती है, बट दिस बुक इज रिगार्डिंग द फेयर, टू चेक द फेयर इन ए पर्टिकुलर कंट्री, राइट, एंड व्हाट इज द रूल देयर। तो पैट भी एक तरह की मैनुअल बुक या ऑनलाइन भी है ये, तो वो है चीज, ठीक है। Now let me share something else. First of all, understand PAT, पैट। दिखाई सबको दे रहा है, नहीं दे रहा है? यस सर। यस सर। पैट को हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पैसेंजर एक्सट्रैक्ट।
कैसी है ये डेफिनेशन? सॉरी, डेफिनेशन नहीं है ये, इसका फुल फॉर्म है पैसेंजर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और ये होता क्या है दरअसल, ये मैनुअल है। व्हाट इज दिस? दिस इज मैनुअल। मैनुअल की स्पेलिंग सही लिखी है? डबल एन तो नहीं होता है क्या? नो सर, सही है। ठीक है, तो पैसेंजर एक्सट्रैक्ट मैनुअल, तो पीएटी की डेफिनेशन है। अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? ये पूरा पैड 3 में डिवाइड होता है, ध्यान से देख लो, 3 में डिवाइड होता है। जनरल रूल और फेयर, इसको ये भी बोलते हैं वर्ल्ड फेयर, वर्ल्ड फेयर्स। और तीसरी चीज है, तीसरा है फेयर रूल। ठीक है, फेयर रूल को हम एक नाम और देते हैं, फेयर बेसिस। फेयर बेसिस। ठीक है, तो आपकी ये जो बुक है पैसेंजर एक्सट्रैक्ट मैनुअल, जब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन वर्जन होगा, नहीं तो एक बुक होती है बहुत मोटी, क्योंकि पूरे दुनिया के फेयर किसी एक किताब में दिए हों तो किताब तो काफी मोटी होगी ना। तो एक मोटी किताब होती है, मैनुअल होता है, जो कि जिसमें कि पूरी दुनिया के फेयर होते हैं और उन फेयर पर लगने वाले रूल वो भी दिए गए होते हैं। तो ऐसे इस तरह से 3 पार्ट में ये बुक होती है। जनरल रूल कि एक एयरलाइन एयर ट्रैवल जर्नी के जितनी भी जनरल रूल्स होते हैं, जनरल बातें होती हैं, वो इसमें आती हैं। ठीक है, जनरल रूल में आती हैं, कई सारे कंटेंट होते हैं इसमें। आईटा, एरियाज, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस, आईटा कोड, ग्लोबल इंडिकेटर से लेकर के माइलेज, और उसके अलावा रूटिंग, और क्या क्या जनरल रूल में आपके सारे आईटा कोड्स आएंगे, आईटा के सारे कोड्स। ठीक है, बैगेज की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी चीजें जो है जनरल रूल के कंटेंट में होती है। और वर्ल्ड फेयर में क्या होता है? सिर्फ वर्ल्ड फेयर। वर्ल्ड फेयर में फेयर्स किस तरह से देखे जाते हैं? वर्ल्ड फेयर में फेयर देखे जाते हैं सिटी टू सिटी। कैसे चेक करते हैं फेयर? सिटी टू सिटी। और वो भी कैसे? अल्फाबेटिक। जैसे आपके जिस तरह से ओएजी गाइड में पूरे दुनिया के शेड्यूल दिए थे, किस तरह से? अल्फाबेटिक। उसी तरह से फेयर भी अल्फाबेटिक दिए गए होंगे। ठीक है, सिटी टू सिटी, पहले ए से शुरू होंगे, फिर ऐसे जेड तक आएंगे। पहले ए से, ए सिटी से दूसरे ए सिटी तक अल्फाबेटिकली। ठीक है, उसी तरह से रूल्स, रूल्स भी अल्फाबेटिकली दिए होंगे। ठीक है, रूल्स आपके 2 में डिवाइड होते हैं, 2 में क्या वो आगे बता देंगे। तो इतना आप समझ लो कि ये एक बुक है और इस तरह से काम करती है। अब हम देखते हैं कि दिखाई कैसी, हाउ इट लुक लाइक एक्चुअली। सो लेट मी ओपन द बुक। दिखाई दे रही है बुक? बुक नजर आ रही है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो अभी सर। आएगी, अभी आएगी।
पैसेंजर एक्सट्रैक्ट होता है पीएटी पैट, पैसेंजर एयर टैरिफ, पैसेंजर एयर टैरिफ। ठीक है, टैरिफ चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं इसको, है ना। पैसेंजर एयर टैरिफ, और ये बुक जो है दी है आइटा ने, और एक उसके साथ और पब्लिशिंग कंपनी है सीता, SITA सीता। तो आइटा और सीता ने मिलके, दिखाई दे रहा ना ये, आइटा और सीता ने मिलके यस सर। ये बुक दी है। ठीक है, रूल्स सारे आइटा के हैं और सीता एक पब्लिशिंग एजेंसी है। सीता क्या है? पब्लिशिंग एजेंसी है जो आइटा के लिए कई और भी चीजें पब्लिश करती है। ठीक है, तो पैसेंजर एयर टैरिफ क्या है? पीएटी पैट, पैसेंजर एयर टैरिफ, शॉर्ट में पैसेंजर एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं उसे। सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक, एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। पब्लिश जॉइंटली बाय आइटा एंड सीटा। और पैसेंजर एयर टैरिफ पैट uses authoritative data sources to supply industry, and PAT participating carries information to the air transport industry worldwide। पूरे वर्ल्ड को ये इंफॉर्मेशन देती है पैट। ठीक है, तो क्या है पैट? पैट की थोड़े से में ये डेफिनेशन है कि पैट होता क्या है। तो पैट क्या है कि ये जॉइंटली पब्लिश होता है आइटा और सीटा से। ठीक, और जितना भी ऑथोरेटिव डाटा है वो ये सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को। और ये डाटा इनको कहाँ से मिलता है? आइटा से मिलता है। ठीक है, आइटा से सारा डाटा मिलेगा, क्योंकि आइटा को सारी पूरे वर्ल्ड की एयरलाइंस बिलोंग करती है। तकरीबन 99% वर्ल्ड एयरलाइंस जो है आइटा के अंतर्गत आती हैं, पूरे दुनिया की सभी एयरलाइंसेस। ठीक है, तो इसलिए सारा जो डाटा है वो पैट में, ये जो पैट में ये प्रोवाइड होता है। ठीक है, ऑथेंटिक डाटा और एंड पैट पार्टिसिपेटिंग कैरियर इंफॉर्मेशन टू एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। पैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हेल्प सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूजर्स। तो पैट के जितने भी वर्जन है इंग्लिश में, सॉरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे। ठीक, मैनुअल बुक के फॉर्म में भी होता है और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू जनरल रूल देख सकते हैं। फेयर कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन देख सकते हैं, टिकटिंग की और उसके अदर रूल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। एंड फेयर इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ पैसेंजर ट्रैवल। और पैसेंजर ट्रैवल में क्या फेयर इंफॉर्मेशन का सपोर्ट चाहिए वो सब हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पैट के बारे में डिफाइन किया, और अभी इसको थोड़ा सा ओपन भी करते हैं। Now see, in book form, in manual book form, it's look like this। मैनुअल बुक फॉर्म के रूप में ये इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, पैसेंजर एयर टैरिफ जनरल रूल, ये 2014 की बुक है। अभी कॉलेज चल रहा होता तो मैं आपको दिखा देता, मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो किसी के पास है, उससे लानी होगी। ओके, लेट इट बी। अब आप देखो कि ये, अब हम देखेंगे इसके कंटेंट से पता चल जाएगा किस तरह से डिवाइड है ये। हालांकि ये किसके बारे में, अच्छा ये सिर्फ जनरल रूल के बारे में दिया जा रहा है। अभी हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑनलाइन ही देख ले रहे हैं पीएटी पैट को। वैसे ये स्पेसिमेन है ये, ठीक है। अगर ओरिजिनल हमें देखनी है, ये सिर्फ स्पेसिमेन है, तो ये पूरा नहीं होगा स्पेसिमेन के रूप में। अगर हमें पूरी देखनी है तो हमें आइटा एजेंट होना चाहिए,
कि जो आइटा एजेंट होंगे उन्हीं को ही इसकी एक्सेस मिलती है, ठीक है। जैसे TIM है टिम की, OAG फ्लाइट गाइड की, इसी तरह से पैट की, क्योंकि ये काम उन्हीं लोगों का है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे हम तो इसमें क्या क्या दिया होता है जनरल रूल में। जनरल रूल में दिया गया होता है एनकोडिंग डिकोडिंग, सारे सिटी नेम होंगे और कंट्री कोड होंगे, सिटी कोड होंगे, एयरलाइन कोड होंगे, सारे आपको कोड इसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, सभी तरह की एब्रीविएशन डेफिनेशंस होती हैं, ठीक। सभी तरह की टर्मिनोलॉजी जो है आपको एब्रीविएशन डेफिनेशन में मिल जाएंगी, किसकी, एविएशन इंडस्ट्री की टेक्निकल सारी एब्रीविएशन और डेफिनेशन, ठीक है। रिगार्डिंग द फेयर कैलकुलेशन आइटनरी एयर ट्रैवल प्लान करने से रिगार्डिंग सारी जो एब्रीविएशन और डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ मिल जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ, टैरिफ किस तरह से अप्लाई होता है उसकी एप्लीकेशन वो मिल जाएगा। बैगेज की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडस्ट्री के रेम्यूनरेशन क्या होते हैं वो मिल जाएंगे। कैरियर सरचार्जेस, कैरियर पर अलग से सरचार्ज लगता है। डिस्काउंट्स, रिजर्वेशन और एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज जो आपने पहले पढ़ा था वो, और रिजर्वेशन क्या होता है वो, ये सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा पैसेंजर एक्सेप्टेंस, पेमेंट, PTA एंड रिफंड्स, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, किस किस तरह से पेमेंट होता है, अलग अलग कंट्री के करेंसी में हम पेमेंट कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। रिफंड कैसे होता है, इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, करेंसी, करेंसी सभी तरह की करेंसी के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। वो टैक्स फीस चार्जेस, फेयर बनेगा बिना टैक्स फीस चार्ज के नहीं बनेगा, वो ऐड होता है, ठीक है। फाइनल अमाउंट होता है टिकटिंग का, वो सब ऐड होता है, तो वो कैसे आएगा वो सब। पैसेंजर टिकट, अदर डॉक्यूमेंट्स, टिकट अल्ट्रेशन, कार्ड पेमेंट, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एज ए जनरल रूल हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल रूल में क्या होगा, माइलेज की सारी इंफॉर्मेशन होगी। स्पेशल रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। स्पेशल रूट चेक करते हैं हम, उसके रेगुलेशंस हैं, स्पेशल रूट होते हैं कुछ, ठीक है। तो वो हो गए इसमें। टिकट पॉइंट, माइलेज, माइलेज की सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। माइलेज की बहुत ज़रूरत होती है हमें। और आगे कैसे ये चलेगा बुक, तो इसके उन कंटेंट को और यहाँ पर एलोबरेट कर दिया है। ये स्पेसिफिक मैंने पूरी बुक नहीं है, तो सिर्फ उन कंटेंट में क्या क्या होगा बस वो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जो ऊपर पढ़े थे वही यहाँ पर दोबारा कंटेंट आ रहे हैं, बस उन कंटेंट के अंदर क्या क्या और सब कंटेंट्स हैं वो सब हैं, ठीक है। यहाँ पर एब्रिविएशन डेफिनेशन में हमें फेयर टाइप क्या होता है, फेयर बेसिस क्या होता है, ये सब मिल जाएगा, ठीक। जो भी मैंने बताया था ना आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो एक तो हो गया आपका ये पैड किस तरह से, मैं पैड का एक पार्ट हो गया जनरल रूल, जनरल रूल। दूसरा पार्ट और दिखाता हूँ, ये देखो सारे आइटा कोड आ गए, सारे आइटा कोड आ गए। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारे आइटा कोड एक बार में एक जगह मिल जाएंगे। किसी को अगर कोड ढूंढना है तो यहाँ से ढूंढ लेना। सारे कंट्री के और सिटीज के कोड्स दिए हुए हैं, कंट्री और सिटी कोड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ एब्रीविएशन डेफिनेशन भी दी गई है यहाँ पर, ये भी दे दिया है इन्होंने, ठीक। तो किसी को किसी भी टेक्निकल या फेयर से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी को देखना है, वो यहाँ पर सर्च करके देख सकता है। इतने सारे होते हैं, आप सर्च करो, वो टाइप करो, कंट्रोल F करके टाइप करेंगे। अब जैसे मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढूं मैं, यहाँ मैं ढूंढता हूँ ग्लोबल इंडिकेटर, जैसे ही मैं लिखूँ ग्लोबल इंडिकेटर, देखो जहाँ जहाँ मैं ग्लोबल इंडिकेटर सर्च कर रहा हूँ वो येलो येलो होता जा रहा है, तो मेरे को आसानी से मिल गया कि ग्लोबल इंडिकेटर यहाँ दिए गया है, ठीक है। तो ग्लोबल इंडिकेटर पढ़ लो सारे, ये आ गए ना, AP, AT, EH, FE, PA, PN सब आ गए, ठीक। तो ये आप पूरा ग्लोबल इंडिकेटर चेक कर सकते हो, सारा दिया हुआ है। RUTS, SA, WH सारे ग्लोबल इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ सर्च करोगे कंट्रोल F करके, तो इसमें मैनुअल में चेक कर सकते हैं,
ठीक, इसके अलावा क्या दिया हुआ है इसमें, तो यानी कि सारे डेफिनेशन आपको लगभग कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। एब्रिविएशन और डेफिनेशन कुछ दी गई हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ, ये भी डिटेल में तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ हिंट के, क्योंकि स्पेसिमेन है ना ये, इसलिए थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, बैगेज के बारे में भी पूरा नहीं दिया हुआ है, बस उसके कंटेंट, सब कंटेंट्स दिए हुए हैं कि एक अगर बुक हम होगी तो बुक बहुत बहुत मोटी होती है, वो सीधे सीधे यहाँ पर पीडीएफ में आ भी नहीं सकती, उसके लिए अलग से लिंक होता है, वो सर्वर पर सीधे हमें एक्सेस करना होता है, किसके, आईटा के। ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीजें दी गई होती हैं आपका, कुछ इंफॉर्मेशन हर कंटेंट का दिया है, कुछ कुछ, सारा नहीं। ठीक है, अब जैसे ये आ रहा था आपका एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज कौन सी है, वो सब यहाँ दी गई हैं। WCHS व्हील चेयर, ये हो गई, ये व्हील चेयर की कई टाइप हो गई, वीकेंड एक है, WPL एक है, WTR एक है, एक्स बैगेज है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये दी गई हैं। ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज है दरअसल सब, स्पेशल बैगेज, सीनियर सिटीजन, टूर रेफरेंस, PNR ट्रांसपोर्ट। मैंने भी शेयर कर दी थी, वो भी है। तो इसको चेक करना है, इसको एक बार ये मैं शेयर कर दूंगा आज ही। ठीक, हमें इतना कुछ ज़्यादा इसमें आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, तो दरअसल इससे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, इसको यूज़ करने का तरीका होता है, वो जब मैं तरीका बता दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा, जब वो समझ में आ जाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे कुछ जर्नी दी हुई है, उसकी कैलकुलेशन दी गई है। ठीक है, ये जर्नी दी गई है ना, ये ओपन जॉ जर्नी है, कोई ओपन जॉ जर्नी है, और ये कोई रिटर्न, ये सर्कल ट्रिप जर्नी है, सरफेस भी है इसमें। ठीक है, और ये कुछ GDS के भी हम करेंगे आउटपुट्स उसमें। तो ये सारी चीज़, MCOs और MPDs मैंने आपके सिलेबस में दिया हुआ है, MCO और MPD क्या होते हैं, तो उसके बारे में लगभग इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो मिल जाएगा इसमें। ठीक, तो ये थे जनरल रूल। दूसरा एक और होता है, और वो क्या होता है, लेट्स चेक। दूसरा है ये वर्ल्ड वाइड फेयर, नहीं रूल आ गया, वर्ल्ड वाइड फेयर देखना है अभी, रूल नहीं। ओके, एक मिनट, दूसरा खोलना है। दूसरा पार्ट है पैसेंजर टैरिफ का, ये वर्ल्ड वाइड फेयर। नहीं दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई देगा। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द पैसेंजर एयर टैरिफ बुक या पैसेंजर एक्सट्रैक्ट का, ये दूसरा पार्ट है, वर्ल्ड वाइड फेयर। वर्ल्ड वाइड फेयर, पूरे वर्ल्ड के फेयर होंगे यहाँ पर। ठीक है, US का होगा, अर्जेंटीना का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, न्यूजीलैंड का होगा, फिनलैंड का होगा, UK का होगा, ठीक है, बेलारूस का होगा, कनाडा का होगा, मैक्सिको का होगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड के जो है यहाँ हमें इस बुक में फेयर्स मिल जाएंगे, सारे फेयर्स देख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं ये स्पेसिमेन के तौर पर है, इसमें कुछ तो फेयर हमारे पास दे दिया गया है, लेकिन सारे नहीं होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के फेयर बहुत सारे होते हैं,
तो वो सारे फेयर्स को यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है एक PDF में, तो वो एक्सेस करना पड़ता है डाटाबेस से। आईटा का डाटाबेस है, आईटा का जो सिस्टम है उससे हमें एक्सेस करना पड़ता है। ठीक, अब इस फेयर बुक में सबसे पहली चीज आती है, इम्पोर्टेंट चीज, IROE। ठीक है, आईटा रेट ऑफ एक्सचेंज आता है। जब हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो IROE से कैलकुलेट करेंगे, ये सिखाऊंगा सारी चीज। ठीक है, IROE को सिखाना पड़ता है। तो IROE रेट ऑफ एक्सचेंज पूरी दुनिया में किस तरह से चल रहे हैं वो सारे आपको दिए गए होंगे। ये देखो इधर आईटा रेट ऑफ एक्सचेंज की टेबल दी हुई है, ये कंट्रीज के नेम है। ठीक है, ये कंट्रीज के नेम, उसके बाद ये करेंसीज हैं, किस कंट्री की कौन सी करेंसी। अफगानिस्तान में एक करेंसी दी गई है $, और दूसरी करेंसी अफगानी, और फिर उसके ISO कोड दिए हुए हैं USD और AFN, उसके फिर न्यूमेरिक कोड है करेंसी के। उसके बाद इनका फेयर दिया हुआ है, NUC फेयर दिया हुआ है। NUC भी एक तरह का फेयर होता है, वो दिया गया है। ठीक है, कितना कितना हुआ, सॉरी ये फेयर नहीं है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है कि NUC पर कितना रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा। तो अफगानिस्तान में $, में रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा 1.000000। लास्ट तक ये कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 जितने डिजिट दिए उसका